साथियों, अगर आपको किसी पेड़ को काटने में अगर 8 घंटे का समय लगता है तो 6 घंटे आप कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगा दो, आपकी सफलता के चांस कई गुना बढ़ जाएंगे। साथियों, इसलिए आपको कभी भी आपको 8 घंटे का पेड़ अगर काटना हो तो 6 घंटे आप कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाना चाहिए। और इसलिए जो पेड़ 2 घंटे में कटना रहता है वो पेड़ आपको 1 घंटे में कट जाएगा। साथियों, अगर 8 घंटे का पेड़ है, मान लीजिए कटना है, तो अगर कुल्हाड़ी की धार तेज नहीं करोगे तो आप 8 घंटे का जो पेड़ है वो 16 घंटे में कटेगा, लेकिन कुल्हाड़ी की धार अगर तेज कर रहे होगे 6 घंटे में लगाओगे तो 2 घंटे में पेड़ आराम से कट जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यवर्त यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त लघु शर्मा और आज आप देखेंगे संख्या श्रेणी का पार्ट 2 हम आपके लिए लेके आए हैं और आपको दिखाते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। और बिना समय गंवाए चलते हैं स्लाइड की ओर, आपको लेके चलते हैं। साथियों, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप नाराज हो जाते हो। नाराज होने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं इसका क्या कहता है। साथियों, कह रहा है 12, 129, 233, 324, फिर डब्ल्यू चाहे टी मतलब व्हाट, मतलब क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर 467 ए दिया गया है। कह रहा है कि खाली स्थान के क्या अंक रहेगा, कौन सी संख्या रहेगा। साथियों, इसको सबसे पहले हम श्रेणी बनाते हैं। कैसे करते हैं श्रेणी में, देखते हैं क्या इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि 129 हो जाए। तो श्रेणी कहती है, इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें 17 माइनस किया गया है। साथियों, 17 माइनस किया गया है, 12 देखिए 100 जोड़ा गया है, 117 जोड़ा गया है, 117 जोड़ा गया है। देखिए 12 में 117 जोड़ोगे 129 होगा। 7 2 9, 11 1 12 12। साथियों, जोड़ा तो गया है, लेकिन अब अगली वाले पद क्या होगा। अब थोड़ा इसको ऐसे से बना लेते हैं। साथियों, अब इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें तो जोड़ा गया है, लेकिन इसमें से जोड़ा गया तो 129 आ गया, लेकिन जब 13 घटाओगे 13 घटाओगे इसमें 13 घटाओगे इसमें और जोड़ोगे तो क्या जाके बनेगा। 7 7 में से 3 गया 2, 7 में से 3 गया 4 और 114 104। साथियों, 104 इसमें जोड़ो तो 4 9 4 13 3 12 2 0। देखिए 9 4 13 3 2 1 3 1 1 2, मतलब ए इसमें जोड़ा गया है। मतलब देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, 12 में 117 जोड़े 129 हुआ, 117 में 13 घटाए तो 104 हुआ और 104 इसी में जोड़ दिया 233 हुआ। अब इसी में क्या करना है, और इसमें भी 13 घटाना है, 13 घटाना है। 104 में 13 घटाओ तो कितना होगा भाई। देखिए 4 में 3 गया 1 और 10 में से 1 गया 9, 91। 91 इसमें जोड़ो, 91 इसमें जोड़ो तो 9 3 1 4 3 1 4 3, देखिए 3 1 4 4 हुआ। अब 9 3 12 2 1 हासिल, 2 और 1 3, मतलब 91 इसमें जोड़ो तो इतना आया। फिर आगे चलो क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी आपको 13 ही घटाना पड़ेगा। अब देखिए जब 91 में 13 घटाओगे 78 आएगा, 78 आएगा। 78 को इसमें जोड़ो, 4 8 4 12 के 2, फिर देखिए 7 2 9 9 1 10 0 हासिल 1 3 1 4 402, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 402 आएगा।
साथियों यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हाँ, ऐसे ऐसे इसको श्रेणी बनती है, और इसमें भी जब 78 में 13 घटाओगे और जो आएगा उसको जोड़ोगे तो आके यही इसमें जोड़ोगे तो यही 467 आ जाएगा। साथियों फिर से देखिए, 12 में 117 जोड़ा 129 आया, 117 में 13 घटाया 104 आया, और 104 ही इसमें जोड़ दिया तो ए वाला श्रृंखला आ गया, ए वाला पद आ गया। अब देखिए फिर इसमें 13 घटाओगे 191 आ गया, 91 आ गया, यही 91 इसमें जोड़ दिया तो यही अगले वाला श्रृंखला आ गया आपका 324। फिर इसमें 13 घटाओगे 78 आया, 78 ही इसमें जोड़ दिया, अगला वाला पद आ गया 402। साथियों यही 402 आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों 8 क्वेश्चन मार्क 4, 6, 12, 30 में श्रेणी कौन सा पद आपका आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, कौन सा अंक आएगा या संख्या आएगा। देखिए ध्यान से देखिए, अब ए बगले में है, इसमें से आप मत अंदाजिए, यहां से अंदाजिए, आप यहां से आप निकालिए। कैसे निकालोगे, कौन सी श्रेणी बनती है, देखिए 4, 6, 12, 30। ओहो ये तो भाई डाउट में पड़ गए हम लोग कि हम कैसे करेंगे इसको। साथियों चिंता मत करिएगा। देखिए 4 देखिए 4, 6, 12, 30, तो देखिए 4 देखिए इसमें 4 को क्या जोड़ोगे 6 आए। तो साथियों 4 को 4 को 4 को 4 को 4 को देखिए इसमें जो है 4 को निकालिए 1.5, बहुत बारीक अंतर होगा। 4 पंचे 20, 0, 4 इक्यानवे 4, 2 6, एक अंक पे 0.6 आया। देखिए 6 तो आ गया अगला वाला पद। अब आगे देखते हैं तो 6 गुना 2 12 हुआ, 12 अगला वाला पद आ गया, मतलब 1.5 2 हो सकता है 2.5 अब क्यों होगा। 12 में 2.5, 2.5, 25 दूनी 50, 0, 25 इक्यानवे 25, 25 5 30, 30 एक अंक 30 जो है अगला वाला पद आ गया। तो हाँ अब क्या हुआ, ये आधा आधा का अंतर है, आधा आधा, मतलब कहने का मतलब 1.5 हुआ, फिर 1.5 से गुणा किया अगला पद, फिर उसके बाद 2 से, फिर 2.5 से, फिर 3 से, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहां से भाई 1.5 से यहाँ 1 से गुणा किए, तो अब आधा से गुणा करेंगे, 8 को 0.5 से गुणा करिए, 8 पंचे 40, 4 8 पंचे 40, 0, तो भाई एक अंक पे दशमलव, तो 4 आपका आंसर आपका 4 ही होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 4 आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 4 आएगा। साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल श्रृंखला आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ ऐसे ऐसे कहते हैं करत करत अभ्यास तो जड़ मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात तो सिल पर करत निशान। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिए हमेशा, और आप सफलता की ओर चलते चले जाओगे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 4 आएगा। यहाँ तक मुझे लगता है आपको सही समझ में आ गया होगा। चलिए दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों इस श्रेणी में आप देखिए श्रेणी का क्या रहा है, 158 क्वेश्चन मार्क 38, 18, 8। साथियों इसमें ध्यान दीजिए, इसमें करना क्या किया गया है। इसमें देखिए 38 19 दूना 38 होता है, लेकिन 1 घटा दो तो 18 होगा। फिर आगे देखिए 18 का आधा 9 होगा, लेकिन 1 घटा दिया 8 होगा। कहने का मतलब आधा करके 1 घटाया गया है, मतलब इस पद को पहले आधा किया गया है, मतलब 38 का आधा होता है 19 में 1 घटाया गया है तो 18 हो गया। इसमें भी 18 को भी आधा किया गया है, 18 का आधा होता है 9,
और 9 में से 1 घटाया गया है, 1 घटाया गया है, 8 आ गया। कहने का मतलब कि श्रेणी आपको मिल गया। कैसे, आइए दिखाते हैं। 158 को 2 से काट दीजिए, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 और 2 2 से 14, 2 9 18, मतलब 79 हुआ। 79 में 1 घटा दिए तो अब क्या हुआ, 78 हुआ। साथियों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 78 आ गया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 78 आ गया। साथियों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 78 आया, आपका यही आपका आंसर है। देखिए फिर 78 को आधा करिए, 78 को आधा करिए तो होगा 38 होगा। साथियों साथियों अब देखिए 78 को आधा करिए, 78 को आधा करोगे तो 2 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, अब 2 तिहाई 6, 2 9 18, 39 हुआ। लेकिन 39 में से 1 घटाओगे, 1 घटाओगे तो आएगा क्या, 38 आएगा। यही पद तो है, अगला वाला है। फिर उसके बाद इसको अब 18 को पकड़िए, अब 18 को पकड़िए, 18 को आधा करिए तो 9 होगा, 9 होगा। 18 को आधा करिए, 9 होगा। 9 में से 1 घटाओ आएगा 8 आएगा। यही तो आया अगला पद, सॉरी, हाँ यही तो आया अगला पद, ये तो आया अगला पद। साथियों ऐसे ही तो ये सब, ऐसे ही ये भी बना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 78 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह श्रेणी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहा है आइए दिखाते हैं। साथियों इसमें क्या किया गया है इस श्रेणी में, सबसे पहले तो हम ऐसे कर लेते हैं इसको। सौ 97 92 83 68 फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। मतलब देखिए 100 में कितना का अंतर है, 100 में 3 का अंतर है, 3 घटाया गया है तो 97 हुआ। लेकिन ऐसे अब इसमें क्या किया गया है भाई, इसमें क्या किया गया है भाई, देखिए 3 और -2, 3 2 5, -5 जो है 97 घटाया गया है तो इसमें क्या हुआ, 92 बचा। अब अगले वाले पद में क्या किया गया है भाई, देखिए अगले वाले पद में क्या किया गया है, 5 4 और 5, 5 4 9, -9। अब देखिए 92 में से -9 घटाओगे तो 83 ना आएगा बाबू, 83 ही तो आएगा। फिर उसके बाद अगला पद भी देखते हैं, ऐसे ही इसी नियम पे, इसी नियम पे, इसी नियम पे अगला पद देखते हैं। देखिए 2 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर 6 घटाना है, अब -6। सम सम को ही घटाना है, सम को विषम में जोड़ना है। देखिए 4, अब देखिए 6 9 6 15, -15, अब 15 में 83 को घटाओ। साथियों 13 में से 5 गया 8 और 7 में से 1 गया 6, 68 मिल गया ना। ऐसे ही अगला पद भी ऐसे है, ऐसे ही है। इसमें देखिए 2 4 6, अब की बार 8, -8, -8 और 15 में जोड़ो, 15 5 20 3 23, 23 इसमें से घटा दो। 68 में से जब 23 घटाओगे तो 8 में से 3 गया 5 बचा, फिर 6 में से 2 घटाओ तो 4 बचा। साथियों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 45 आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 45 आएगा, 45 ही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि यह आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। और हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या रहा है। साथियों क्वेश्चन कह रहा है 1 2 5 16 65। साथियों फिर अगला पद दिया है, कौन सा, एक पद मालूम नहीं है, इसको आपको निकालना है। कैसे करेंगे साथियों आइए दिखाते हैं। एक में एक इकन्नम 1, अब प्लस 1, एक इकन्नम 1 1 2 जोड़ा गया है। फिर इसके बाद 1 गुना 2
दो इक्का नम दो, दो और एक, साथियों साथियों देखिए, साथियों देखिए, इसमें से इसमें एक में गुणा किया एक से, और एक जोड़ा, अगला पद दो आ गया। अब इसमें जो है दो से दो में गुणा करिए, दो दूना चार, और इसमें एक जोड़ो पांच हो गया। अब ऐसे ही इसी तरीके से इसमें भी है। देखिए, फिर दो से गुणा किया, अब पांच, पांच को गुणा करिए दो में, पांच दूना दस, दस, पांच दूना, देखिए सॉरी देखिए, एक से गुणा किया, दो से गुणा किया, अब तीन से गुणा करना है, तीन से गुणा करना है। पांच दूना, पांच तिहाई पंद्रह, पंद्रह में एक जोड़ा हो गया सोलह। ठीक ठीक समझ पाए साथियों? अब देखिए सोलह, अब देखिए सोलह है, सोलह है, अब तीन से गुणा किए थे, अब की चार से गुणा करेंगे, सोलह चौका चौसठ, चौसठ और एक पैंसठ। अगला पद ऐसे ही मिला था साथियों। फिर अगला पद ऐसे अगला देखते हैं। फिर देखिए पैंसठ, पैंसठ, पैंसठ को गुणा करेंगे किसमें, चार से गुणा किया, अब की पांच से गुणा करेंगे, पांच से गुणा करेंगे, अब प्लस एक जोड़ेंगे, तो पाँच हम पच्चीस, पच्चीस एक छब्बीस, छः, पांच छंग तीस, तीस दो बत्तीस। साथियों 326 आपका आंसर है। साथियों 326 आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल श्रृंखला आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अब ऐसे ही इसको डाउट आपका क्लियर होता रहेगा। और चलिए दिखाते हैं अगला क्वेश्चन क्या क्या रहा है, आइए दिखाते हैं। लेकिन इसको आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। साथियों इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन आपको माथा पच्ची करा देता है। कैसे? देखिए कैसे। 102 में क्या जोड़ो, 99 आ जाए, ना तो किसी का वर्ग बन रहा है, ना तो किसी का क्यूब बन रहा है, और ना ही इसको जोड़ने पे कोई बैठ रहा है, ना तो घटाने पे बैठ रहा है। इस कंडीशन हम करते क्या है, देखते हैं करते क्या है इसमें। देखिए एक इसको ले लो, इसमें क्या है, दो में 102 में दो जोड़ो 104 होगा, तो आपने क्या जोड़ा, दो जोड़ा। ठीक ऐसे ही इसको ले लीजिए, 104 में दो जोड़ा 106 हुआ। जब एक पद छोड़ करके तीसरे पद में एक दो तीन, तीसरे पद से आप लेते हो, देखिए एक पद लिया, एक पद छोड़ दिया, पहला पद, दूसरा पद छोड़ दिया, तीसरे में लिया। ऐसे ही पहला पद, दूसरे पद को छोड़ दिया, तीसरा पद लिया। जब इसको ऐसे लिया, अब ए वाला बचा, इसमें क्या देखिए क्या हुआ है, 99 में से क्या जोड़ा, क्या घटाया, 97 आ गया, तो -2 इसमें से घटाए हो भाई, 99 में से 2 घटाओगे 97 आएगा, तो 2 इसमें घटाए हो। अब अगला इसे चलते हैं, इसके बाद क्या आएगा, यही तो आएगा। अब की इसी की बारी है, इसमें भी 2 घटाओ, 97 में से जब 2 घटाओगे 95 आएगा। साथियों 95 ही आपका आंसर है। साथियों उम्मीद करता हूं कि यह आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 97 में से -2 घटाओगे तो 95 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दो, एक छोड़ा तीसरे में दो जोड़े हो, इसमें भी एक छोड़े तीसरे में एक दो घटाए हो, मतलब पहले में तीसरे में, पहला और तीसरे में दो जोड़े हो तब अगला पद आया है, दूसरे और तीसरे में भी यही क्रिया किए हो, एक पद छोड़ के -2 किए हो, तो इस तरफ से आप इसको भी श्रृंखला इसी तरह से बनती है। मैंने आपको डिटेल में, हमने 5 मिनट का वीडियो पहला पार्ट में हमने आपको बताया हुआ हूँ कि किस टाइप से श्रृंखला बनती है, आप उसमें देख सकते हो। और हाँ चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहीं क्या रहा है आइए दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।
साथियों अगला क्वेश्चन है आपका 6, 9, 12, 15, 18 क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। इसमें कह रहा है कि हम क्या जोड़ें कि अगला पद आ जाए। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या गया है। इसमें किया क्या गया है, ध्यान से देखिएगा साथियों। 6 में 3 जोड़ा 9 होगा, मतलब 3 जोड़ा गया है। इसमें 12, 3, 15, 9, 3, 12, इसमें भी 3 जोड़ा गया है। 12, 3, 15, इसमें भी 3 जोड़ा गया है। 9, 3, 15, सॉरी 9, 3, 12 और 12, 3, 15, इसमें भी 3 जोड़ा जाएगा। 12, 3, 15, 3, 18, 15, 3, 18। अब देखिए जब यही क्रिया, यही पद, यही सिस्टम हमेशा चल रहा है तो अगला भी पद ऐसे ही होगा। 18 में 3 जोड़ो तो 8, 3, 11, 18, 3, 21, तो यहाँ पे 21 आएगा साथियों, 21 आएगा। साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हाँ, ऐसे ही हमने पार्ट दूसरा था, पार्ट 2 ही था, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं और क्या क्या वीडियो लेकर के आएंगे। आप बेसब्री से इंतजार करते रहिएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।